हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो 8वां वेतन आयोग है। 8वें वेतन के आयोग के सामने जो है वो हमारे सभी नेशनल काउंसिल JCM के लोगों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और हम लोगों ने बात भी की है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के माध्यम से, नेशनल काउंसिल JCM के माध्यम से हम लोगों ने उनके सामने जाकर के बात भी की है और उनसे मांग की है कि हमारा जो मिनिमम वेतन है वो 69,000 रुपीज़ होना चाहिए और जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.833 होना चाहिए। ये मांग हमने 5 यूनिट के परिवार के आधार पर की है, जो अभी तक 3 यूनिट थी, जिसके आधार पर 18,000 के वेतनमान की गणना जो है वो पिछले वेतन आयोग ने करने का काम किया था। हमने वेतन आयोग से सारे जो अलाउंसेस हैं उनको 3 गुना करने की मांग की है। हमने इस वेतन आयोग से रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस की बात की है, मांग की है। हमने इनसे जो है वो लिविंग कंडीशंस और जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको सुधारने की भी मांग की है। हमने इस वेतन आयोग से प्रोन्नतियों के बेहतर अवसर भी बढ़ाने की मांग की है। हमें आशा है कि वेतन आयोग हम लोगों की बात को ध्यान से सुना है उन्होंने और इस पर कुछ न कुछ अच्छा जो है वो रिपोर्ट देने का काम करेगा। देखिए, भारतीय रेल के जहाँ तक सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका विस्तार बहुत हो रहा है। इसी साल आपने देखा होगा बजट में 2,71,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है बजट में किया गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में कमी हो रही है और उस कमी को जो है वो प्राइवेटाइजेशन के जरिए, आउटसोर्सिंग के जरिए, ठेके के जरिए, जिम जैसे जो है वो जो ठेकेदार हैं उनके जरिए उसको पूरा करने की प्रयास किए जा रहे हैं। अनट्रेंड लोगों को जो है वो भारतीय रेल को जो है वो मेंटेनेंस के लिए लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो है भारतीय रेल के लिए बहुत ही खतरनाक है और मैं समझता हूँ कि हमने माननीय मंत्री जी को भी कहा है कि ये उचित नहीं है कि अनट्रेंड लोग, जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनकी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, अगर उनको भारतीय रेल के लिए ला कर के लगाने का काम किया जाएगा तो जो हमारी प्राइम सुरक्षा है, जहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है सुरक्षा के लिए, वो ठीक नहीं रहेगी। और भारतीय रेलों को अगर बेहतर चलाना है तो हमें निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी और उस भर्ती के साथ ही जो है वो जो नए काम हैं उनके लिए नए लोगों को पोस्टों को क्रिएट करना पड़ेगा, नए लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, उनकी बेहतर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में भी सुधार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बोर्ड के सामने भी रखी हैं और माननीय मंत्री जी के सामने भी। मुझे आशा है कि इस दिशा में कुछ न कुछ प्रगति जरूर होगी।